तो भाई आज है 20 दिसंबर 2024 और मुझे जाना है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। रास्ते में मुझे अपने दोस्त आशीष को भी पिक करना है। आशीष, ये तो लाना बनता ही था। ये है हमारी ट्रेन मंदौर एक्सप्रेस जो हमें कल सुबह तक जोधपुर पहुंचा देगी। पर इस वक्त जोधपुर घूमने की एक्साइटमेंट से ज़्यादा हमें दो चीज़ों का दुख है। एक तो इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में हमने स्लीपर क्लास के टिकट्स लिए हैं और ऊपर से हमें सीट नंबर 3 और 6 मिली है। ये सीट्स ट्रेन के दरवाजे और टॉयलेट्स के सबसे पास होती हैं, तो आगे की मुसीबत आप खुद ही अज्यूम कर सकते हो। अब चूंकि ट्रेन का दिल्ली से चलने का समय ही 9:30 का था, तो जल्दी ही सोने का समय भी हो गया। सीट कैसी भी हो, सोना तो था ही, तो कंबल में पैर फैलाए गए और नींद ने हमें भी अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब आंख खुली तो ट्रेन राजस्थान के बंजर मगर खूबसूरत भूभाग से गुजर रही थी और नज़ारे कुछ ऐसे थे। हेलो एवरीवन। दिल्ली से रात 9 बजे चलने के बाद 8:30 बजे हम जोधपुर पहुंच गए हैं। लगभग 1 घंटे लेट थी हमारी ट्रेन, क्योंकि इसका डाइवर्जन हो रखा था अलवर नहीं, रेवाड़ी और फुलेरा के बीच में। तो वो लंबा रूट पड़ता है, तो मे बी इसलिए 1 घंटे लेट आई ट्रेन। 8:30 अभी हो रहे हैं। अभी हम जोधपुर रेलवे स्टेशन का बोर्ड ढूंढ रहे हैं। इसमें लिखा होता है ना कि ये जोधपुर है 3 लैंग्वेजेस में, और समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है उसके आगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे अपने हॉस्टल। घंटाघर के पास एक बॉब हॉस्टल करके है, वहाँ पे हमने कमरा बुक कर रखा है। वहाँ पहुँच के देखते हैं। अभी डिसाइड नहीं किया कैसे जाएंगे हॉस्टल, पैदल या कैसे। 1.5 किलोमीटर है, पैदल भी जा सकते हैं। लेट्स सी। हमें एक बोर्ड तो मिल गया ये वाला, लेकिन हमको ऐसा चाहिए जो बिल्कुल कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में लगाओ। ये ना सीधा सीधा प्लेटफॉर्म की उसमें लगा हुआ है। ओल्ड स्कूल वाला चाहिए हमें, ये नए स्टाइल के नहीं चाहिए। जो पत्थरों पे लिखा होता था ना, पत्थर के बने हुए बोर्ड पे, वो वाला। और वो भी हमें दिख गया है, ये रहा। एंड आफ्टर ऑल वी हैव फाइंड वन बोर्ड जो कि दूर दराज के एरिया में है। इसके लिए हमें बिल्कुल एंड में आना पड़ा स्टेशन से, बट लेट्स सी इफ इट्स वर्थ इट। आशीष का फ़ोटो खींचूंगा मैं। गाइस, ये जो पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है, ओ एक मिनट यार, ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है, इस पर हमने अपना फ़ोटो शूट कर लिया है। फ़ोटो अभी दिखा दूंगा मैं वीडियो में आपको। अब चलते हैं अपने हॉस्टल की ओर। तो रेलवे स्टेशन से चलते चलते हम आ गए हैं ये किसी चौराहे पर। चौराहे का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो गली मुड़ रही है यहाँ से, इसका नाम है नई सड़क। ये काफ़ी फेमस मार्केट है जोधपुर की, और इसी के एंड में पड़ता है घंटाघर। और घंटाघर से लेफ़्ट लेने पर आएगा हमारा हॉस्टल। ये पतली सी गली में है हमारा बॉब हॉस्टल। पतली सी एंट्रेंस, बस सजावट अच्छी है। हेलो एवरीवन, मैं अभी अपने हॉस्टल की छत पर हूँ। 8:30 बजे हम स्टेशन से निकले थे, 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए, और 10:30 पर हमारा चेक इन है। तो 1 घंटे तक अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ कॉमन एरिया जो छत पे बना हुआ है, और व्यू यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है। मेहरानगढ़ फोर्ट बिल्कुल सामने दिख रहा है हमें। ठीक है, कर लेंगे 1 घंटे भी वेट। उसके बाद चेक इन करके थोड़ा आराम करके फ्रेश होके घूमने के लिए निकलेंगे।
चेस है, चेकर्स है, चाइनीज चेकर्स। यार वो होना चाहिए था, वो तो सार कोई खेल लेता। जेंगा, हाँ जेंगा नहीं दिख रहा कहीं। ये है डाइनिंग स्लैश कॉमन एरिया ऑफ आवर हॉस्टल। हॉस्टल में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकले थोड़ी पेट पूजा करने, क्योंकि टाइम ब्रेकफास्ट का हो रहा था और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सो दिस इज़ द हॉस्टल, द बॉब हॉस्टल। बहुत ही कोजी कोजी सा है, मतलब कम जगह में बना हुआ है। अभी 11 बज रहे हैं और अभी हम अपने हॉस्टल से निकले हैं। अभी भी हम चेक इन नहीं कर पाए अपने कमरे में, क्योंकि वो जिस बंदे ने कल से ऑक्यूपाइड किया हुआ था उसने अभी चेकआउट नहीं किया है और अभी आधे घंटे और बोल रहा है। ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, हमें भूख भी लग रही थी सुबह से, तो हम थोड़ा सा कॉमन वॉशरूम में फ्रेश अप हो गए और अब जा रहे हैं कुछ थोड़ा खाना पीना करने। उसने बोला है आधा घंटा और रुक जाओ तो शायद चेक इन हो जाएगा। तो अभी जैसे हम ट्रेन से उतरे थे वैसे के वैसे ही हैं। पहले से बुकिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ऐसे तो हम घूम के होटल ढूंढ लेते, वो भी बेटर रहता। तो अभी का प्लान यही है कि हम जाके वो जनता स्वीट होम पर कचौड़ी वगैरह ट्राई करेंगे, प्याज कचौड़ी, जो कि जोधपुर की मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट होती है। और उसके बाद वापस अपने हॉस्टल आके हाथ मुँह धो के नहा के जो भी करना है फिर घूमने निकलेंगे। शाही समोसे के बारे में वो शाही लग रहा है। स्पॉटेड है काजू, नथिंग है। और चटनी तो है ही नहीं, चटनी नहीं। हाथ में लेके खाओ। यहाँ तक कि खड़े होकर खाने की भी जगह नहीं है यार, पूरी पब्लिक ऐसे ही खा रही है। ब्रेकफास्ट जनता स्वीट होम पर करने का प्लान किया था, पर क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी तो घंटाघर पर एक शॉप में शाही समोसा का बोर्ड देखा और भारी भीड़ देखी, तो हमने वहीं ऑर्डर दे दिया और इसने हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया। हाउ वुड यू रेट द एक्सपीरियंस, नॉट द फूड? नो गुड, नॉट गुड। 2 आउट ऑफ 5। एक तो खड़े होके खाना पड़ेगा बाहर, यहाँ तक कि टेबल भी नहीं है, स्टैंडिंग टेबल भी, हाथ धोने का कोई सिस्टम हाथ धोने का कोई सिस्टम नहीं, और बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई। एज इन की चटनी तो साथ में हो सकती थी। ड्राई कचौड़ी और ड्राई क्या खाया था हमने, शाही समोसा, जिसमें शाहीपन के नाम पे काजू थे। उसके बाद हम जा रहे हैं माखनिया लस्सी ट्राई करने। सिंगुलर एक काजू, मेरे में 2-3 काजू थे एक्चुअली। उसके बाद हम आ गए हैं घंटा घर। तो ये रहा घंटा घर, और घंटा घर के सामने ही है श्री मिश्री लाल होटल, जो कि काफ़ी फेमस है अपनी माखनिया लस्सी के लिए। होपफुली ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेट्स ट्राई। यहाँ पे मिलेगा दूध, जलेबी, फीरनी, रबड़ी जलेबी, गाजर का हलवा, सोहन हलवा। What is your first impression? because it has makhan. माखनिया लस्सी, इसको श्रीखंड बोलना है मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। ये श्रीखंड जैसी है। मैंने श्रीखंड का पैकेट एक बार उससे लिया था जो अमूल का आता है, मतलब डी मार्ट से लिया था आई थिंक, तो वैसा ही टेस्ट आता है उसमें भी, श्रीखंड टाइप का। कि तो अभी और डिसअपॉइंट हो सकता है इसमें कि ये पहलवान लस्सी जैसी नहीं है, बिकॉज इट मे बी ऑन द प्राइसियर साइड। जितना मुझे लास्ट टाइम से ध्यान है, ये थोड़ी महंगी शॉप है। 55 है, फिर तो सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो 40 की है ना शायद, नहीं पहलवान की भी 50 रुपये की है पहलवान लस्सी भी। हाँ,
तो भाई माखनिया लस्सी का सेवन करने के पश्चात हम घंटाघर के दर्शन करने पहुंच गए। काफी भीड़ भाड़ भरा बाजार है ये, और यहाँ से मेहरानगढ़ का किला भी साफ साफ दिखता है। कचौड़ी, शाही समोसा और माखनिया लस्सी ट्राई करने के बाद हम घंटाघर के सामने खड़े हुए हैं। सोच रहे हैं क्या किया जाए। मार्केट की चहल पहल देख रहे हैं बस अभी तो। लेट्स सी व्हाट टू डू। हेलो, तो फाइनली 11:30 बजे रूम नंबर 102 में हमें चेक इन करने को मिल गया है। और रूम है कुछ ऐसा, something like this. और I think इधर should be a washroom. Yes, washroom है इधर कुछ ऐसे। काफी अजीब सा है भाई। कुछ अजीब सा नहीं है कमरा। ACDC। ओह, एका डेका बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाले, पता है तुझे? चलो और इस तरफ है मोहम्मद रफ़ी जी। 2 hours later. तो हेलो, कितने बज रहे हैं? अभी लगभग 1 बज रहा है। 1 मिनट में शक्ल दिखा दूँ अपनी। हाँ, अभी लगभग 1 बज रहा है और हम लगभग 1 घंटे आराम करने के बाद, सोने के बाद जयपुर घूमने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी हमारा जोधपुर घूमने के लिए रेडी हो गए हैं, नॉट जयपुर। हम जोधपुर में हैं अभी। जोधपुर घूमने के लिए रेडी हो गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ घंटाघर से आगे ना एक बावड़ी पड़ती है तूर जी का झालरा नाम से, उधर जाएंगे। फिर वहाँ से ऑटो करके मे भी जाएंगे किधर, वहाँ मेहरानगढ़। यही प्लान है, अभी चलते हैं। अब चूंकि तूर जी का झालरा घंटाघर से बस 400 मीटर ही दूर था, तो हमने गूगल मैप्स में रास्ता लगाया और पैदल पैदल ही वहां तक जा पहुंचे। भाई शहर का टाइम ही बना दिया होगा ये मैं, शहर तो और पुराना होगा खैर। स्टेपवेल होटल के सामने ही है तूर जी का झालरा। तो कितना मीटर है ये वहाँ से? घंटाघर से लगभग 200 मीटर दूर है। और गूगल मैप की सहायता से हम पैदल चलते चलते यहाँ पे आ गए। और ये थोड़ा हैपनिंग सा एरिया है ना, महंगे होटल, महंगे कैफ़े हैं इस एरिया में। और 1-2 ब्लू सफाई भी है बाकी जोधपुर के मुकाबले, तो एक बार आने लायक है। फ़ोटो वगैरह भी बढ़िया आते हैं यहाँ पे। घंटाघर आओ तो पैदल पैदल मैप लगा के 10 मिनट में पहुँच जाओगे यहाँ पे। और 1 टाइम आने लायक जगह है, आई थिंक आ सकते हैं। और ये वर्किंग बावड़ी लग रही है, इसमें मछलियाँ वगैरह भी हैं, मतलब इसमें पानी जो स्टोर होता है तो आ जा सकता है।
लेकिन भाई एक बात है, ये कैट फिश तो उसमें भी रह लेती है मड वगैरह में, दलदल में, तो इनके लिए पानी की सफाई से कोई मतलब नहीं है। कैटफिश गलती में ही ज़्यादा रहती है। वही वही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बहुत साफ है इसका। और अब हम ऑटो पकड़ेंगे मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा जाने के लिए। जसवंत थड़ा है मेहरानगढ़, दोनों एक दूसरे के आसपास ही हैं। जसवंत थड़ा इज़ अ मोज़ोलियम बोलते हैं ना, जो समाधि होती है उसे इंग्लिश में, इज़ अ मोज़ोलियम। तो भैया हम निकल चले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। 100 रुपीज़ में हमने ऑटो किया है हम 2 लोगों के लिए। मैं तो पहले भी जा चुका हूँ मेहरानगढ़, देखने लायक जगह है, एक बार तो जाना बनता ही है। आशीष नहीं गया है तो आशीष को आज दिखा देंगे।